रखिए। तो जब हम पीआईएल की बात करेंगे तो ये कृष्णा अय्यर और भगवती की देन है। वैसे कृष्णा अय्यर की पहले है, भगवती की बाद में है, लेकिन इन दोनों की वजह से इस देश में एक ऐसी व्यवस्था का जन्म हुआ जिससे इस देश के हजारों हजार लाखों लाख लोगों के मौलिक अधिकारों का संरक्षण हो पाया। नहीं तो बड़ा मुश्किल था बेटा। रेट वगैरह बहुत अच्छी है, लेकिन पीआईएल उसका एक प्रो स्टेप है, अपन कहते हैं ना प्रो अल्ट्रा। तो निश्चित तौर पर पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन बड़ा महत्वपूर्ण विषय है। मैं प्रेम से इस विषय को शुरू करना चाहता हूं। प्रेम का मंदिर, कहते हैं सच्चे प्रेम की निशानी सदियों से ताजमहल। आप समझिएगा, ताजमहल कितना, अभी भुजबल को कह दीजिए 2-4 गालिब को पटक देगा। ताजमहल इतना इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर, मॉन्यूमेंटल स्ट्रक्चर, हिस्टोरिकल स्ट्रक्चर। एमसी मेहता सुप्रीम कोर्ट जाके कहे कि सब नाटक तो अपनी जगह ठीक है, गंदा हो रहा है, पॉल्यूशन से डैमेज पहुंच रहा है, कुछ सालों में 20, 25, 50 सालों में ढह जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने कहा अरे सही बताऊं। सुप्रीम कोर्ट ने बुलाया सरकार को, बुलाया पॉल्यूशन अथॉरिटी को, कहा भाई क्या सच है क्या गलत, क्या हाँ साहब ये तो कहे बंद करो यार। आसपास के सारे पॉल्यूशन के सोर्सेस को सुप्रीम कोर्ट के डायरेक्शन से बंद करना पड़ा। केस का नाम था एमसी मेहता। आप बताओ, एमसी मेहता बनाम यूनियन ऑफ इंडिया, बहुत सारे एमसी मेहता आए। ताजमहल को बचाया पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन ने। ओलियम गैस लीक, एक बहुत बड़ा केस आया अपना, वो कौन सा विहार है दिल्ली में, 1985 का विषय है, ठीक है ना, 1985 का विषय है। दिल्ली में ओलियम गैस, वो श्रीराम फर्टिलाइजर से गैस लीक हो गई। सुप्रीम कोर्ट पीआईएल के माध्यम से इस विषय का संज्ञान लेता है और सुप्रीम कोर्ट पीआईएल की वजह से एब्सोल्यूट लायबिलिटी को जन्म देता है। एब्सोल्यूट लायबिलिटी मतलब, एब्सोल्यूट लायबिलिटी का मतलब यह होता है यदि आपके घर में, दुकान में, फैक्ट्री में, आपकी प्रॉपर्टी में कोई एक ऐसा विषय है जो डेंजरस है और उससे लोगों को नुकसान पहुंच रहा है, आप लाख सही हो लेकिन आपकी लायबिलिटी है। नहीं, हम लोग पढ़ चुके हैं इसको, एक बार कहोगे तो फिर से पढ़ा देंगे। तो पीआईएल का यूज बॉन्डेड लेबर के जीवन के सुधार के लिए किया गया। पीआईएल का यूज जो निग्लेक्टेड चाइल्ड है उनके जीवन को सुधारने के लिए किया गया। चाहे आप सेक्स वर्कर की बात कर लें, महिलाओं पर हो रहे अत्याचार की बात कर लें, एनवायरमेंटल पॉल्यूशन की बात कर लें, मतलब एवरीथिंग। पीआईएल ने इस देश में फंडामेंटल राइट में 4 चांद लगाए हैं। तो बेटा पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन के मतलब को समझेंगे, जेनेसिस को समझेंगे, उससे जुड़े केस लॉ को समझेंगे, लेकिन 15 मिनट के अंदर, ठीक है, 15 मिनट के अंदर अपन ये करेंगे। चलो, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, जतिन है कि नहीं? चलो, दी एक्सप्रेशन, जब अपन पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन की बात करेंगे तो मैंने आपके लिए लिखा दी एक्सप्रेशन पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन हैज बीन बोरोड फ्रॉम अमेरिकन ज्यूरिस्प्रूडेंस। अमेरिका की विधि शास्त्र से लिया गया है क्या? पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, ठीक है ना। जनहित याचिका इसे हिंदी में बोलते हैं, लोकहित याचिका, जनहित याचिका, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, ठीक है। वेयर इट वॉज डिजाइन टू प्रोवाइड लीगल रिप्रेजेंटेशन टू प्रीवियसली अनरिप्रेजेंटेड ग्रुप। बस यही समझना है बेटा। पीआईएल की आत्मा क्या है? ये जो डेप्राइव सेक्शन के लोग हैं, ये जो मार्जिनलाइज सेक्शन के लोग हैं, इनको किससे जोड़ना? कोर्ट ऑफ लॉ से जोड़ना, इनको रेमेडी से जोड़ना। क्योंकि मैंने कहा अपने देश की बात कर लो, कल भी मैंने बताया था, बड़ी संख्या में लोग पुअर हैं, बड़ी संख्या में लोग इलिटरेट हैं, बड़ी संख्या में लोगों के पास एक्सेस नहीं है, ज्ञान नहीं है, अज्ञानता है। कहा गया इनको पीआईएल से जोड़ना है, ठीक है ना। इट हैज नॉट बीन डिफाइंड इन एनी इंडियन स्टैच्यू। और भी आश्चर्य की बात समझो, जिस पीआईएल ने इस देश के करोड़ों लोगों के साथ न्याय किया, न जाने कितने फंडामेंटल राइट को जन्म दे दिया, वो कहीं डिफाइंड ही नहीं है ऑफिस ऑफ प्रॉफिट की तरह ना। तो कहा गया ये जुडिशियल एक्टिविज्म है पीआईएल। However, courts have interpreted and defined PIL. मैंने कहा जुडिशियल एक्टिविज्म है, जुडिशियल इनोवेशन है। कोर्ट ने क्या कहा?
ये अनिकेत अभी आया है क्या क्लास में? अनिकेत तुम अभी आए हो क्या? The Honorable Supreme Court of India has in the case of जनता दल वर्सेस HS चौधरी, ये वही केस है जब आप एब्यूज ऑफ PIL की गाइडलाइन की बात करेंगे कि PIL के दुरुपयोग को कैसे रोका जाए। सुप्रीम कोर्ट ने इसी केस में बेटा जनता दल वर्सेस HS चौधरी के केस में, ये केस पता है कब आया था? ये केस आया था 1992 में, और इस केस के जो जज थे उनका नाम था जस्टिस पांडियन। आप याद मत करो, लेकिन यदि मुझे याद है, मुझे पता है, तो मेरा फर्ज है बताना। जनता दल वर्सेस HS चौधरी बड़ा महत्वपूर्ण केस है। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा PIL का मतलब है लीगल एक्शन, सोशल एक्शन नहीं, पॉलिटिकल एक्शन नहीं, पार्लियामेंट वाला एक्शन नहीं, लीगल एक्शन स्टार्टेड इन अ कोर्ट ऑफ लॉ। कहां पर होगा? केवल कोर्ट ऑफ लॉ में। क्या यहां क्वासी जुडिशियल बॉडी लिखी है? क्या यहां एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी लिखी है? केवल कोर्ट में। PIL कहां होगी? केवल कोर्ट में होगी। फॉर द इन्फोर्समेंट ऑफ पब्लिक इंटरेस्ट। पब्लिक इंटरेस्ट का मतलब क्या होता है? जो समाज से जुड़ा हुआ इंटरेस्ट है। मेरा अपना इंटरेस्ट नहीं, मेरे परिवार का इंटरेस्ट नहीं, मेरे अपने किसी दोस्त का इंटरेस्ट नहीं, लेकिन यदि मेरे बहुत सारे दोस्त किसी एक समुदाय से आते हैं, उनके फंडामेंटल राइट का वोलेशन हो रहा है, तो PIL हो सकता है। कहने का मतलब है यह साबित करना जरूरी है कि इसमें पब्लिक सोसाइटी का इंटरेस्ट जुड़ा हुआ है, किसी एक व्यक्ति का नहीं जुड़ा है। बहुत सारी PIL को डिसमिस कर दिया जाता है कि पब्लिक इंटरेस्ट कहां है, ठीक है ना, तो ये साबित करना पड़ेगा। वेयर द पब्लिक और पर्टिकुलर क्लास ऑफ पब्लिक हैज सम इंटरेस्ट दैट इफेक्ट देयर लीगल राइट और लायबिलिटी। कहने का मतलब है कि पब्लिक इंटरेस्ट जुड़ा है, और पब्लिक इंटरेस्ट ऐसा है कि उनकी लीगल राइट और लीगल लायबिलिटी से जुड़ा हुआ है। मतलब हमने पब्लिक इंटरेस्ट को लेकर कहा कि यहां पर सर एक हाईवे बनना चाहिए, PIL कर दी, तो कोर्ट ने कहा भाग जाओ, अभी पीटेंगे। हमें लगता है सर ऐसा कानून होना चाहिए। नहीं 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 नहीं, इट हैज टू बी एस्टैब्लिश इन अ वेरी एम्पल मैनर कि साहब ये पब्लिक इंटरेस्ट है और उनके लीगल राइट या लायबिलिटी से जुड़ा हुआ प्रश्न है। हवाई दावे नहीं चलेंगे। बहुत बार कोर्ट बेटा भगा देती है कि ये पार्लियामेंट का काम है, स्टेट लेजिस्लेचर का काम है, हमारा काम नहीं है, आप सरकार के पास जाइए। क्योंकि यह साबित करना है कि पब्लिक इंटरेस्ट जुड़ा है, और पब्लिक इंटरेस्ट किस रूप में जुड़ा है? लीगल राइट के रूप में जुड़ा है, लीगल लायबिलिटी के रूप में जुड़ा है, ठीक है। जेनेसिस एंड इवोल्यूशन ऑफ PIL इन इंडिया कब शुरू हुई, ठीक है ना, कब शुरू हुई? अय्यर साहब को धन्यवाद देना, कृष्णा अय्यर को, जो सबसे पहला केस आपको मिलेगा 1976 का। 1973 में अय्यर साहब सुप्रीम कोर्ट पहुंचे थे, मुंबई कामगार सभा। ये बेसिकली इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट 1947 की धारा 10 उपखंड 1 D से जुड़ी है। बोनस का मैटर है, आपको याद भी नहीं करना है, लेकिन PIL का जन्म बेटा इसी केस से माना जाता है। इसमें जज थे जस्टिस कृष्णा अय्यर। लिख देता हूं, ये तो आपको याद करना पड़ेगा क्योंकि अय्यर साहब की देन है, ठीक है। फिर और जेनेसिस एवोल्यूशन में और कौन से शुरुआती केसेस जिम्मेदार हैं? जो दूसरा केस जिम्मेदार है उसका नाम है हुसैनैरा खातून। ये वो केस है 1979 का जिसमें जज थे जस्टिस भगवती, और जिस केस की वजह से 40,000 अनिकेत अंडर ट्रायल प्रिजनर, वैदेही क्यों नहीं आई है भाई? वैदेही, पूनम, प्रेमलता, ये सब लॉ का टॉपिक है, वही सब बच्चे गायब हैं। 40,000 अंडर ट्रायल प्रिजनर्स को जेल से आजादी मिली बिकॉज ऑफ दिस हुसैनैरा खातून। ये भी बेटा PIL है, आप समझिए। और हुसैनैरा खातून में आपको जानकर खुशी होगी, ये जो राइट टू स्पीडी ट्रायल है, इसे आर्टिकल 21 का दर्जा मिला। किस केस में रोशन भाई? केस का नाम था हुसैनैरा खातून, ठीक है। ये PIL की देन है। उसके बाद जो सबसे निर्णायक केस है वो 1981 का है, SP गुप्ता वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। इसमें भी बेटा जो जज थे वो भगवती साहब थे, और ये वही केस है SP गुप्ता वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का, जहां पर सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट शब्दों में कह दिया कि कोई भी पब्लिक स्पिरिटेड पर्सन, कोई भी पब्लिक स्पिरिटेड सोशल ग्रुप किसी के लिए PIL कर सकती है।
और पीआईएल के लिए माना गया कि पीआईएल एक पोटेंट वेपन बन गया, एक मतलब प्रभावी हथियार बन गया कि जब बात इन्फोर्समेंट ऑफ पब्लिक ड्यूटी की आएगी तो पब्लिक ड्यूटी के इन्फोर्समेंट में पीआईएल एक बहुत बढ़िया हथियार इस देश के लोगों को मिल गया। तो आप समझिए 1976 से शुरुआत होती है, 1989, 1981, ये कुछ ऐसे केसेस हैं जो पीआईएल के इवोल्यूशन से जुड़े हैं, उसकी जेनेसिस से जुड़े हैं। सारे बच्चे बताएं, सबको समझ में आया? ठीक है। वेरी गुड प्रिया गोयल। प्रिया गोयल ये जिम्मेदारी नहीं निभा रही हैं आप। कुछ फैक्टर्स हैं जो यदि आप एग्जामिनेशन में लिखते हैं पीआईएल को लेकर तो आपका आंसर अच्छा माना जाएगा कि पीआईएल की ग्रोथ के लिए कौन से फैक्टर जिम्मेदार थे। आखिर अय्यर और भगवती को ऐसी क्या जरूरत पड़ी कि उन्होंने पीआईएल जैसी व्यवस्था को जन्म दिया। तो जो सबसे महत्वपूर्ण फैक्टर है वो है अनुच्छेद 32 में जो शब्द यूज हुआ है, अनुच्छेद 32 में शब्द यूज हुआ एप्रोप्रिएट प्रोसीडिंग, कि फंडामेंटल राइट के प्रोटेक्शन के लिए सुप्रीम कोर्ट समय समय पर अपने विवेकानुसार एप्रोप्रिएट प्रोसीडिंग का सहारा ले सकती है। तो सबसे बड़ा फैक्टर क्या है? अनुच्छेद 32। अगर एप्रोप्रिएट प्रोसीडिंग वाले शब्द नहीं होते तो सुप्रीम कोर्ट के पास पावर नहीं होती। सुप्रीम कोर्ट से पूछा गया, कहो भैया कैसे पीआईएल को जन्म दे दिए? तो कहा, अरे हमारे पास पावर थी, हमने जन्म दे दिया। दूसरा मेरी नजर में जो सबसे महत्वपूर्ण विषय है पीआईएल को लेकर वो है भारत के संविधान का प्रारूप। संविधान का प्रारूप, कैरेक्टर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान का प्रारूप कैसे बेटा जिम्मेदार है पीआईएल को जन्म देने के लिए। अब आप देखिए हमारे देश में सबसे महत्वपूर्ण विषय क्या है कि सामाजिक न्याय होना चाहिए, आर्थिक न्याय होना चाहिए, राजनीतिक न्याय होना चाहिए। हमें क्या कहते हैं कि बंधुता के साथ जीवन का मौका मिलना चाहिए। हमारे पास इक्वालिटी ऑफ स्टेटस होना चाहिए, अपॉर्चुनिटी होना चाहिए, ओकेजन होना चाहिए। आप कहेंगे गुरुजी आप प्रेम्बल पढ़ रहे हैं। नहीं, मेरे भारत के संविधान का प्रारूप ऐसा है, हमें बहुत सारे अधिकार देता है। जब वो अधिकार हमें नहीं मिलते हैं तो हम सुप्रीम कोर्ट जाते हैं। अब सुप्रीम कोर्ट में जाने का नियम बड़ा सख्त था, रिट से सबको न्याय मिल नहीं पा रहा था। इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भारतीय संविधान के प्रारूप को सही दिशा देने के लिए पीआईएल की बेटा जरूरत है। ठीक, इसलिए पीआईएल का जन्म हुआ। और विषय क्या हो सकता है? और विषय हो सकता है हमारे देश में बहुत सारे सोशल लेजिस्लेशन हैं, ठीक है ना। हमारे देश में बहुत सारे सामाजिक कानून हैं। कानून की प्रकृति अलग अलग होती है। कुछ ऐसे कानून होते हैं जो डायरेक्टली समाज से जुड़े होते हैं। उदाहरण के तौर पर आप राइट टू एजुकेशन की बात कर सकते हैं। हिंदू में जो विधवा महिलाएं हैं उनके शादी की बात कर सकते हैं, उससे जुड़ा कानून है। सती प्रिवेंशन एक्ट की बात कर सकते हैं, वो सोशल प्रोग्रेशन वाला कानून है। SC ST पर अत्याचार न हो 1989 वाला कानून, वो भी सोशल सोसाइटी से जुड़ा कानून है। उसके बाद ट्रिपल तलाक वाला जो कानून है 2018 का, आप कहिए वो भी सोसाइटी से जुड़ा हुआ है। प्रिवेंशन ऑफ सेक्सुअल हैरेसमेंट ऑफ द वीमेन एट वर्क प्लेस, ऐसे मतलब मुझे याद आते जाएंगे, मैं बोलता जाऊंगा, ठीक है ना। क्या हो रहा है? अनसुईया का फुल ट्यूब टीवी ऑन है। तो अब आपने सामाजिक कानून इतने सारे बना दिए। सामाजिक कानून काम कहां करेगा? समाज में करेगा। जब वो काम नहीं करेगा तो लोग कहां जाएंगे? लोग जाएंगे सुप्रीम कोर्ट, लोग जाएंगे हाई कोर्ट के साथ ये कानून था, ये हमें अधिकार देता था, देखिए इसका पालन नहीं हो पा रहा है। नहीं। और चौथा विषय क्या हो सकता है? चौथा विषय ये हो सकता है कि हमने रिट ज्यूरिसडिक्शन में देखा कि सुप्रीम कोर्ट ने बाय द टाइम बीइंग 1980 के बाद लोकस स्टैंडाई के नियमों को बहुत सरल कर दिया। कोई कहीं रहे व्हाट्सएप कर दे, ईमेल कर दे, पेपर में आ जाए, चिट्ठी लिख दे, मतलब व्हाटसोएवर मेथड इट मे बी, हम उसका संज्ञान ले लेंगे यदि फंडामेंटल राइट से जुड़ा हुआ विषय। आप देखिए यदि लोकस स्टैंडाई इतना आसान नहीं होता तो कोई पीआईएल नहीं कर पाता। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने चूंकि लोकस स्टैंडाई के नियम को बहुत आसान बना दिया फंडामेंटल राइट को लेकर, लीगल राइट को लेकर, इसलिए कहा गया कि पीआईएल भी उसी के देन है। उसके बाद जो सबसे महत्वपूर्ण विषय है वो है संविधान का भाग 4।
संविधान का भाग 4 क्या कहता है? संविधान का भाग 4 कहता है राज्य के नीति निदेशक तत्व, ठीक है ना। अब नीति निदेशक तत्व ऐसे हैं बेटा कि आप उसे लागू नहीं करा सकते कोर्ट से, तो आप पीआईएल कैसे करेंगे? लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने बहुत सारे मौके पर मतलब राज्य के नीति निदेशक तत्वों को फंडामेंटल राइट का दर्जा दे दिया। आप ये समझिए, ये अभी मैंने बताया आपको आर्टिकल 39A, उसमें इक्वल जस्टिस, फ्री लीगल एड का, उसमें स्पीडी ट्रायल भी है, उसको आर्टिकल 21 का दर्जा दे दिया। तो सुप्रीम कोर्ट कहता है ये जो भाग 4 है ये जरूरी है सामाजिक क्रांति के लिए, आर्थिक क्रांति के लिए। अब सरकार कुछ कर ही नहीं रही है, तो सुप्रीम कोर्ट ने भाग 4 को लेकर बहुत सारे क्या कहते हैं कि जजमेंट दिए और उस पर लॉ भी बन गया। जो अपना मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट है 1971 वाला, वो बेटा आर्टिकल 42 से निकला है। आर्टिकल 42 में मैटरनिटी रिलीफ की बात करते हैं। अपन राइट टू एजुकेशन एक्ट की बात करते हैं 2009 की, वो आर्टिकल 45 से निकला हुआ विषय है। हम लोग बात करते हैं मिनिमम वेजेस एक्ट की, मैं कहता हूं वो आर्टिकल 39 से निकला हुआ विषय है। तो आप देखिए बहुत सारे ऐसे विषय हैं कानून के रूप में जो भाग 4 से निकले हैं। तो भाग 4 को प्रभावी बनाने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने पीआईएल व्यवस्था को जन्म दिया। यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर सुप्रीम कोर्ट कितने दिनों से बोल रहा है? डैनियल लतीफी में बोला, सरला मुदगल में बोला, शाह बानो में बोला, अभी सायरा बानो में बोला। तो बोला ना, कैसे बोला? बोला ऐसे क्योंकि भाग 4 को सच करना था। और सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट का एक इनोवेशन है कि गरीबों के साथ न्याय होना चाहिए। उदाहरण के लिए मैं आपको एक केस बताता हूं, बंधुआ मुक्ति मोर्चा, शिवा चौहान बंधुआ मुक्ति मोर्चा में बेटा पता है सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा? सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यदि जबरदस्ती आप किसी से काम करा रहे हैं, हम मान के चलेंगे कि आप बॉन्डेड लेबर करा रहे हैं। लोगों ने कहा बॉन्डेड लेबर की परिभाषा दूसरी है, बहुत खतरनाक है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा यदि हमने पा लिया कि बेटा जबरन मजदूरी कराई गई है, तो अब आप साबित करेंगे कि आपने बॉन्डेड लेबर नहीं कराया, क्योंकि मजदूरों के साथ न्याय करना था। इसी तरह एक केस था एशियाड वर्कर केस। आप केस मत याद करो, केवल मेरी बातों को याद रखो। एशियाड वर्कर केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यदि मिनिमम वेज नहीं मिल रहा है किसी मजदूर को, तो वो लेबर कोर्ट में ना जाए, वो किसी ट्राइब्यूनल में ना जाए, वो डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट आ जाए। लोगों ने कहा अरे लेबर कोर्ट की प्रासंगिकता खत्म हो जाएगी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा मंजूर है। यार मजदूरों की बात है। उस केस का नाम है एशियाड वर्कर केस। भगवती साहब उसमें जज थे। उन्होंने कहा आपको मिनिमम वेज नहीं मिल रहा है, आप सीधे सुप्रीम कोर्ट आइए। तो ये जुडिशियल इनोवेशन है कि जो मार्जिनलाइज सेक्शन है, जिनकी फिक्र कोई नहीं कर रहा है, लेकिन संविधान तो उनके लिए भी है। मैं आज जो 2021 के आईपीएस थे, उनका फाइनल परेड होती है ना, तो वो शपथ ले रहे थे। सीबीआई के चीफ वहाँ मौजूद थे, आईबी के चीफ वहाँ मौजूद थे, होम मिनिस्टर साहब वहाँ मौजूद थे, होम सेक्रेटरी मौजूद थे। ओथ, शपथ क्या दिलाई जा रही थी कि मैं भारत के संविधान का सम्मान करूंगा, उसका पालन करूंगा, बिना किसी पक्षपात के, भय के लोगों के साथ न्याय करूंगा। ये आईपीएस शपथ ले रहे हैं, आप देखिएगा। मैं आपको वो वीडियो शेयर कर दूंगा जो मेरी कजन है। तो आप समझिए संविधान तो सबके लिए है। तो सुप्रीम कोर्ट ने पीआईएल को एक कामगार मतलब एक प्रभावी हथियार के रूप में विकसित किया और कहा कि गरीबों के साथ, डेप्राइव सेक्शन लोगों के साथ न्याय होना चाहिए। ठीक है बेटा, तो बताओ भाई। हाँ अमित साहब, यस देखा, अच्छा देखा तुमने, वेरी गुड। शिवा चौहान। इसके अलावा कुछ ऐसे विषय हैं जो पीआईएल को विषय को गवर्न करते हैं। मैंने लोकस स्टैंडाई बता दिया। प्रोसीजरल रूल में रिलैक्सेशन, ध्यान से समझना। सुप्रीम कोर्ट कहती है प्रोसीजर का क्या करना यार, प्रोसीजर बनाया गया है, सामान्य नियम है कि प्रोसीजर को फॉलो किया जाना चाहिए, लेकिन यदि न्याय करना है और प्रोसीजर के साथ समझौता करना है लंकू, तो कर डालो मधु पांडे वर्णिका योग्यता, क्या दिक्कत है? प्रोसीजर नहीं महत्वपूर्ण है, महत्वपूर्ण है संविधान में वर्णित न्याय करना। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि प्रोसीजर को रिलैक्स कर दो, न्याय करो। न्याय कैसे करोगे? पीआईएल से कर सकते हो तो कर दो, ठीक है ना। इंटरवेंशन बाय कोर्ट, जो मैंने अभी आपको बताया, 2 उदाहरण दिए, बंधुआ मुक्ति मोर्चा वाला, एशियाड वर्कर वाला। क्वेश्चन ऑफ मेंटेनेबिलिटी, सुप्रीम कोर्ट ने कहा मत जाओ लोअर कोर्ट, हाई कोर्ट, मत जाओ ट्राइब्यूनल, हमारे पास आ जाओ डायरेक्ट। अपॉइंटमेंट ऑफ कमीशन, बहुत सारी पीआईएल ऐसी होती हैं जहां पर बेटा कोर्ट कमीशन की नियुक्ति कर देता है।
तो ये कुछ विषय हैं जो पीआईएल को गवर्न करते हैं। ऐसे तो पीआईएल पर एक फुल फ्लेजेड 2-3 घंटे की क्लास चल सकती है, चूंकि इस विषय को मुझे अनुच्छेद 32 के साथ पढ़ाना था, इसलिए मैंने पीआईएल को शॉर्ट में बताया। लेकिन मुझे उम्मीद है जिन बच्चों ने मुझे फॉलो किया होगा पक्के तौर पर उन बच्चों को पीआईएल का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। ठीक है, तो आप मुझे बताएं जल्दी से, आज का लेक्चर आपको समझ में आया नहीं आया? प्रिया ग्वाल, मधु पांडे, सुगंधा, भोली, आशीष शर्मा, रवि, अरे वाह, शिवा चौहान, वेरी गुड। ठीक है, चलिए। अरे भाई अनुराग जी, आपका कोई सवाल था ना? अभी मैंने देखा नहीं है, उसको देखता हूँ कल वाले लेक्चर पे। एक्चुअली आज दिन भर ट्रिपल तलाक के साथ बीत गया। तो चलिए, बहुत अच्छा। सामा, वेरी गुड। सूर्य वंदना, जानवी। तो कल अपन वापस मिलेंगे, 10 बजे मिलेंगे और एक नए विषय की चर्चा करेंगे जो हमारे आरजीएस के लिए जरूरी है, आरएएस के लिए जरूरी है, और यूपीएससी तो ऐसा सागर है कि संविधान और शासन व्यवस्था से जुड़े हर विषय महत्वपूर्ण है। तो मैं आशा करता हूं आज का लेक्चर आपके लिए मददगार साबित होगा। कल वापस मिलेंगे 10 बजे। कोई डाउट होगा तो प्लीज़ मुझे बता दीजिएगा। ठीक है, संदीप भैया, अरे संदीप भैया, सारे बच्चे वीडियो को लाइक कर लेना और सभी बच्चे कमेंट किया करो। वो जो लाइव चैट में आता है ना, अरे करो सब लोग कमेंट, बताओ कैसा है लेक्चर, आपको पता चले, मुझे पता चले, और लोगों को पता चले एक अच्छी क्लास हो रही है। ठीक है, टीचर पूरी शिद्दत से बच्चों को पढ़ा रहा है। ठीक है, अमृता, योगिता, जानवी, ठीक है। जय हिंद टू ऑल ऑफ यू।